Today's topic is run-on sentences. Basically, run-on sentences होते क्या है? What is it? A sentence with too many ideas in it, confusing or inadequate punctuation, bad grammar is a run-on sentence. जिस सेंटेंस में टू मैनी आइडियाज़ हो, कन्फ्यूजिंग हो, फ्यूज़ हो, पंचुएशन करेक्टली उसमें यूज़ ना हुई हो, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इंग्लिश में रन ऑन सेंटेंस. बेसिकली पंचुएशन एरर को हम सेंटेंस में रन ऑन कहते हैं. This is considered a major error as it indicates the writer does not recognize the basic building block of writing the sentences. तो डेफिनेटली जो पंचुएशन करेक्टली यूज़ नहीं करते राइटर्स, तो ब्लॉक बिल्डिंग ऑफ राइटिंग सेंटेंसेस में वो दे डू नॉट रिकग्नाइज द बेसिक बिल्डिंग ऑफ सेंटेंसेस. टू काइंड्स ऑफ रन ऑन सेंटेंसेस, कॉमा स्प्लाइज है और फ्यूज सेंटेंस. यूजिंग अ कॉमा to join together two independent clauses, something is stronger than a comma is needed. This film is boring, it has no action. अब ये दोनों सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट हैं. इनके दरमियान में जो कॉमा है बेसिकली वो कह रहे हैं इससे स्ट्रॉन्गर चीज़ होनी चाहिए पंचुएशन में. तो कॉमा इज़ नॉट इनफ टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस. फ्यूज सेंटेंस में नो पंचुएशन इज़ यूज टू ज्वाइन टू कंप्लीट सेंटेंसेस. एग्जाम्पल उसकी ये है कि दिस फिल्म इज़ बोरिंग, इट हैज़ नो एक्शन. अब ये दो इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं और दोनों साथ मिले हुए, ऐसा लग रहा है कि जैसे वन सेंटेंस है. तो यहाँ पे भी ये फ्यूज़ हुआ है, इसको हमने पंचुएट करना प्रॉपरली. फिक्सिंग द प्रॉब्लम, यूज़ अ कॉमा टू मेक टू सेंटेंसेस सेपरेट सेंटेंसेस. इसकी एग्जांपल ये है कि दिस फिल्म इज़ बोरिंग, फुल स्टॉप, इट हैज़ नो एक्शन. यूज़ अ पीरियड, बेसिकली पीरियड से मुराद यहाँ पे फुल स्टॉप है. यूज़ अ सेमी कॉलन टू मेक टू सेंटेंसेस. एग्जांपल दिस फिल्म इज़ बोरिंग, सेमी कॉलन, इट हैज़ नो एक्शन. यानी आप पीरियड फुल स्टॉप भी यूज़ कर सकते हैं बोरिंग के बाद, या फिर कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं, सेमी कॉलन, इनको सेपरेट करने के लिए टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस. Add an appropriate linking word between the two sentences. Add a coordinating conjunction. यहाँ वो ये कह रहे हैं कि अगर आप फुल स्टॉप, पीरियड या फिर सेमी कॉलन की जगह फैन बॉयज़ यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं टू इंडिपेंडेंट क्लोजेस को ज्वाइन करने के लिए और पंचुएट प्रॉपर करने के लिए. उसमें आपने कॉमा लगाना है फैन बॉयज़ से पहले. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिस फिल्म इज़ बोरिंग, उसके बाद कॉमा फैन बॉयज़ से पहले यानी फोर से पहले. दिस फिल्म इज़ बोरिंग, कॉमा, फोर, इट हैज़ नो एक्शन. उसके बाद वो ये कहते हैं कि चेंज वन ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लोजेज इनटू अ डिपेंडेंट क्लोज बाय एडिंग अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब दो इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं, उनमें से एक को डिपेंडेंट बना दें. किस तरह बनाएंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अप्लाई करने के बाद. अब इसमें इसकी आप एग्जांपल से समझिए कि दिस फिल्म इज़ बोरिंग बिकॉज इट हैज़ नो एक्शन. इसी सेंटेंस को नीचे सेकंड एग्जांपल में देखें, बिकॉज इट हैज़ नो एक्शन, कॉमा, दिस फिल्म इज़ बोरिंग. अगर इंडिपेंडेंट क्लोज पहले आ रहा है जैसे दिस फिल्म इज़ बोरिंग, तो फिर आप कॉमा बिकॉज से पहले अप्लाई नहीं करेंगे. लेकिन अगर बिकॉज वाला सेंटेंस यानी डिपेंडेंट पहले आ रहा है तो आप इंडिपेंडेंट सेंटेंस से पहले कॉमा लगाएंगे. जैसे बिकॉज इट हैज़ नो एक्शन, कॉमा, दिस फिल्म इज़ बोरिंग. ऐड अ ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन, वर्ड और फ्रेज टू शो अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और द कंटिन्यूएशन ऑफ एन आइडिया. आप ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर फोर, कंसिक्वेंटली, इन फैक्ट, दस, ऑन द अदर हैंड. द फोरकास्ट कॉल्ड फॉर रेन. अब यहाँ कॉलन आया ट्रांजिशनल एक्सप्रेशन से पहले. इंस्टेड, कॉमा, वी गॉट सन. माई नेबर्स आर नॉइजी, सेमी कॉलन, देयर फोर, कॉमा, आई गॉट लिटिल स्लीप लास्ट नाइट. आई लाइक बुफे, सेमी कॉलन, हाउएवर, कॉमा, आई कांट अफोर्ड इट. नोटिस द सेमी कॉलन बिफोर द ट्रांजिशन एंड द कॉमा आफ्टर इट.
लास्ट में वो ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी क्लोजेज, कितने क्लोजेज इसमें हो सकते हैं. देयर इज़ नो एब्सोल्यूट रूल अबाउट हाउ मेनी क्लोजेज यू कैन ग्लू टुगेदर विद सेमी कॉलन एंड लिंकिंग वर्ड्स, but try not to use more than 3 clauses, 2 semicolons in one sentence. Any more gets confusing and hard to read. यानी आपने एक क्लोज एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 क्लोजेज आप यूज़ कर सकते हैं और 2 सेमीकोलन्स अप्लाई कर सकते हैं. उससे ज़्यादा आपके लिए वो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.